Hello students, good evening to all of you. I hope कि आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं. घर पे पढ़िए, रेस्ट करिए, खाइए पिए, ठीक है जी. और साथ के साथ आपको क्या करना है, अपनी स्टडीज जो है उनको साथ के साथ बैलेंस करके चलना है, ठीक है जी. तो आज बेटा हम लोग चैप्टर डिटर्मिनेंट्स जो है वो कर रहे थे. वही चैप्टर को अब हम कंटिन्यू करेंगे. इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था और उसके बेसिस पे एक दो एग्जांपल्स की थी. उन्हीं एग्जांपल्स को अब हम आगे प्रोसीड करेंगे. तो बेटा देखते हैं, सबसे पहले जो आज की एग्जाम्पल है उससे स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट वी विल डू इन दिस लेक्चर इज, क्या है देखिए एग्जाम्पल. वी हैव टू शो दैट माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर BC CA CB minus C square that is equals to 4A square B square and C square. This we have to prove. ठीक है जी. देखिए बेटा अब इसको कैसे शो करना है. अब हम लोगों को चाहिए क्या, 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर. हमें साथ के साथ प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है और क्या अप्लाई करते जाना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करती जानी है, ठीक है जी. तो देखिए कैसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हैं. सबसे पहले अगर मैं देखूं, मुझे यहाँ पे चाहिए ए बी सी है ना. अगर मैं इस स्टेटमेंट की तरफ देखूं तो देखिए रो 1 में, दिस इज रो 1. मैं स्केलर मल्टीपल वाली प्रॉपर्टी अगर देखूं तो रो 1 में सबके पास ए है ए, एक तरह से जो है स्केलर, एक कांस्टेंट टर्म ए जो है वो पूरी रो के साथ है, मल्टीप्लाइड है, ठीक है. अगर मैं सेकंड रो के साथ देखूं तो सेकंड रो पे बी है. थर्ड रो की बात करूं तो थर्ड रो में क्या है, सी है, ठीक है जी. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टेकिंग ए कॉमा बी एंड सी कॉमन फ्रॉम रो 1 रो 2 रो 3, ठीक है जी. ए को रो 1 में से, बी को रो 2 में से और सी को रो 3 में से हमें क्या कर लेना है, सबसे पहले कॉमन निकाल लेना है इन दी लेफ्ट हैंड साइड. क्लियर. देखो अगर मैं इसमें से कॉमन निकालती हूं तो दैट विल बिकम ए बी सी. ए बी सी हमारे पास डिटर्मिनेंट के बाहर आ गया क्योंकि हमने ए बी और सी को क्या लिया है, रो 1 में से ए को बाहर निकाल दिया. तो यहाँ पे बच गया माइनस ए बी और सी. रो 2 में से बी को बाहर निकाला तो ए माइनस बी और सी. रो 3 में से सी को बाहर निकाला है, ए बी माइनस सी, ठीक है जी. तो देखिए यहाँ पे जो स्केलर मल्टीपल वाली प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग ये है कि हर एक किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में अगर कोई भी स्केलर मल्टीप्लाइड है तो आप उसको ऐसे बाहर निकाल सकते हो डिटर्मिनेंट के, ठीक है. लेकिन सिर्फ एक ही रो या एक ही कॉलम में से, पूरे डिटर्मिनेंट में से अगर निकालना है तो वो 3 टाइम्स होके बाहर आएगा. पहली रो में से, दूसरी में से, तीसरी में से, अगर सेम है तो, ठीक है. अब जैसे फर्स्ट में से ए था तो ए, बी सेकंड में से और जो सी है वो थर्ड में से, ये तीनों जो है वो बाहर आ गए हमारे पास डिटर्मिनेंट के, ठीक है जी. अब देखो अगर मैं देखूं तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कॉलम 1 में ए ही ए है. देखो कॉलम 1 में से ए भी कॉमन निकल सकता है दोबारा से, कॉलम बी में से बी निकल सकता है, कॉलम सी में से सी निकल सकता है, ठीक है. तो आप लोग क्या करो, देखो अगर कॉलम 1 में से मैं ए बाहर निकालती हूँ तो यहाँ पे ए क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, क्योंकि 2 बारी ए बाहर आ गया. कॉलम 2 में से बी बाहर निकाला है तो दैट विल बिकम बी स्क्वायर. कॉलम 3 में से सी बाहर निकाले तो दैट विल बिकम सी स्क्वायर. तो हमारे पास डिटर्मिनेंट में क्या बच गया, -1 1 1
1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। ठीक है जी, आप इसकी जो है प्रॉपर्टी वो लिख सकते हैं कि हमने क्या किया है, कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। कॉलम 1 2 3 में से कॉमन क्या निकाला है, ए बी एंड सी। ए बी सी हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 में से। तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड जो डिटर्मिनेंट है ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी, अब देखिए बेटा, यहाँ पे चाहिए 4a² b² c²। हमारे पास a² b² c² तो आ गया, बस रह क्या गया राइट हैंड साइड पे 4। तो सिर्फ इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है और हमें 4 मिल जाएगा। लेकिन जरूरी है इसको पूरा एक्सपैंड करना है, और ऑपरेशंस लगा के इसको आप और इजी कर सकते हो। देखो कैसे, अगर मैं देखूं यहाँ पे, देखो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है ना। तो अगर हम करें, चेंजेस कर दे किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में, ज्यादा से ज्यादा जीरोस बना दे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जीरोस बना दे। देखो अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं कॉलम 1 में, कॉलम 1 और कॉलम 3 को मैं ऐड कर दूं, दिखाई दे रहा है, कॉलम 1 और कॉलम 3। कॉलम 1 है -1, कॉलम 3 है 1, तो -1 और 1 यहाँ पे 0 बन जाएगा। सेम अगर मैं बात करूं हमारे पास कि कॉलम ये वाला 1 और -1, ये भी दोनों ऐड होके क्या बन जाएंगे, ठीक है जी, क्या बन जाएंगे, हमारे पास 0 बन जाएंगे। ठीक है, तो इससे जो हमारा इक्वेशन है दैट विल बी इजी फॉर अस टू डू। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑपरेशन लगाते हैं कि कॉलम 1 में ऑपरेशन लगाओ कॉलम 1 माइनस कॉलम 3। ठीक है जी, कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, और अगर हमारे पास नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कॉलम 1 में ऑलरेडी यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन है कॉलम 1 में, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है जी, तो देखिए कैसे ऑपरेशन लगेगा बेटा, दिस इज a² b² c²। अब ऑपरेशन लगाते हैं कॉलम 1 में, तो कॉलम 2 जो है और कॉलम 3 जो है वो बिल्कुल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है जी, तो अगर कॉलम 1 में ऑपरेशन लगाते हैं तो यहाँ पे बनेगा -1 + 1 0, सेकेंड एलिमेंट विल बी 1 + 1 2, थर्ड विल ऑल्सो बी 0। ठीक है जी, ये बन गया अब हमारे पास। देखिए अगर आपके पास जो प्रीवियस डिटर्मिनेंट था आप उसको एक्सपैंड करते हो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको अपना इक्वेशन और इजी करना है, अपनी एक्सपेंशन को और इजी करना है, तो आप ये एक ऑपरेशन लगाने से देखो ये पूरा कॉलम जो है उसमें 2 जीरोस बन गई, तो हमें सिर्फ 2 के साथ एक्सपैंड करने की जरूरत है, बाकी जो है वो एक्सपैंड करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कॉलम 1 में 2 जीरोस जो हैं वो एग्जिस्ट कर गई। ठीक है जी, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, अगर प्रीवियस डिटर्मिनेंट तक पहुंच गए वहां से एक्सपैंड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। ठीक है जी, तो यहां से एक्सपैंड कीजिए कॉलम 1 से। ठीक है, एक्सपैंड करेंगे कॉलम 1 से। अब आप साइन जरूर देख लेना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो जो 2 है 2 का साइन कौन सा है, नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर आप एक्सपैंड कर रहे हो तो 0 के साथ 0 ही, नेक्स्ट 2 के साथ जो साइन है दैट इज -2। ठीक है, तो इसको विद इन ब्रेसेस लेना है क्योंकि ये आपस में सारे क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो इसका ये रो और ये कॉलम छोड़ के हमारे पास बच गया 1 1 1 एंड -1। ठीक है जी, तो इसको एक्सपैंड करते हैं बेटा। देखिए इसका डिटर्मिनेंट, पहले डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल, 1 × -1 इज -1 -1, तो ये बन गया हमारे पास -2 -2 -2 क्या होता है, 4। अब ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। हमें यही प्रूफ करना था कि हमारे पास जो है वो क्या आ जाए, 4a² b² c²।
तो हमने प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट है वो 4a² b² और c² निकाल लिया। ठीक है जी। तो बेटा आपको प्रॉपर्टीज को ऐसे ही यूज करना है। अगर स्केलर लगती है तो स्केलर लगाइए। अगर आपके पास कोई 2 रोज या कोई 2 कॉलम्स सेम आ रहे हैं तो उसको डायरेक्टली 0 लिखिए, प्रॉपर्टी में था जो। ठीक है जी। अगर आप किन्हीं 2 रोज को इंटरचेंज कर रहे हो, अल्टरनेट रोज को, ठीक है, तो विद नेगेटिव साइन लगाइए। ये आपको जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाओगे प्रैक्टिस, तो आपको पता चलता जाएगा कि आपको कॉमन कैसे निकालना है या ऑपरेट कैसे करना है इसको। ठीक है जी। अब हमारे पास ये क्वेश्चन था ऑफ प्रॉपर्टीज। नाउ वी विल डू नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास, देखिए, वी हैव टू प्रूव a minus b minus c to be 2c, 2a b minus c minus a, 2c, 2a, 2b c minus a minus b is equals to a plus b plus c whole cube. This we have to show that the value of this determinant is a plus b plus c whole cube. अब बेटा देखो आपको दिखाई दे रहा है कि हमें चाहिए क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो आपको अपने क्वेश्चंस में ऐसी ऑपरेशंस लगानी है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, जिससे आपके पास a प्लस बी प्लस सी किसी भी रो, किसी भी कॉलम में से बाहर निकलता हो, कॉमन निकलता हो। ठीक है, हमारा मेन टारगेट यही है। आपको अपना देखना है राइट हैंड साइड है क्या, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना क्वेश्चन जो है वो फर्दर प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है, लेकिन हमने स्टार्ट किया देखना कि फर्स्ट रो में तो ऐसा कुछ नहीं है कि a निकलता हो या b निकल रहा हो बाहर या c कॉमन हो। कॉलम 1 में, कॉलम 2 में, कॉलम 3 में देखिए, ठीक है, ऐसा कुछ कॉमन नहीं आ रहा। फिर उसके बाद हमने देखा कि कहीं a प्लस बी प्लस सी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी नहीं है, a माइनस बी माइनस सी है। तो किसी एक का जो साइन है वो चेंज होगा अगर हम देखें यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि a प्लस बी प्लस सी बाहर कॉमन हम ले सके। तो फिर नेक्स्ट किसी ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास क्या चीज आपको सिमिलर सी है, यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी है, यहाँ पे b माइनस सी माइनस a है, c माइनस a माइनस b है। अब तीनों कॉलम्स में ऐसी हमारे पास सिमिलर सी जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। तो अब यहाँ पे हमें चाहिए a प्लस बी प्लस सी, लेकिन यहाँ पे है माइनस बी माइनस सी। अब इस माइनस बी और माइनस सी को प्लस में कैसे चेंज करें ताकि हम कॉमन निकाल सके। अब देखो बेटा, अगर यहाँ पे b पॉजिटिव चाहिए, यहाँ पे c पॉजिटिव चाहिए। इस कॉलम में अगर देखें, यहाँ पे 2b है, यहाँ पे 2c है। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, देखो रो 1, रो 2, रो 3, तो a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c। जब माइनस बी के साथ प्लस 2b बनेगा वो बन जाएगा प्लस b। जब माइनस सी के साथ प्लस 2c लगेगा तो वो बन जाएगा प्लस c। तो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाती हूं कि रो 1, रो 2, रो 3 तीनों को ऐड कर दो, ये रो 1, रो 2, रो 3 है ना, तो तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो यहाँ पे बेटा a प्लस बी प्लस सी बन रहा है। अगर रो 1 में चेंजेस करें, ऑपरेशन लगाएं, तो सिमिलर जो है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 2c है, और यहाँ पे क्या है माइनस सी माइनस ए, मतलब मुझे प्लस सी प्लस ए चाहिए। तो फिर से वही बात, अगर माइनस ए के साथ प्लस 2a आएगा तो वो a बन जाएगा, माइनस सी के साथ प्लस 2c आएगा तो वो प्लस c बन जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या करो, इन तीनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी हम लगाएं या कौन सी ऑपरेशन लगाएं
ताकि हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट की तरफ बढ़ सके। ये नहीं कि बिना सोचे समझे कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, ठीक है जी। तो आपका जो रिजल्ट है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या ऑपरेशन लगाना है, रो 1 में ऑपरेशन लगाइए कि तीनों रोज को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है जी। देखिए सबसे पहले ऑपरेशन लगाएंगे रो 1 में। क्या ऑपरेशन लगेगा रो 1 में कि रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तीनों रोज को क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है जी। अब देखो हमारी जो रिक्वायर्ड लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी वो क्या बन जाएगी, तीनों रोज को मैं ऐड कर रही हूं। तो यहां पे बेटा बन जाएगा जैसे मैंने अभी बताया a प्लस बी प्लस सी, तीनों रोज को जब हम ऐड करेंगे तो फर्स्ट रो में बेटा a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा और बाकी जो 2 रोज हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगी क्योंकि हम जो ऑपरेशन है वो सिर्फ रो 1 में लगा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा आफ्टर दी ऑपरेशन। अब देखो a प्लस बी प्लस सी रो 1 में से कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लीजिए। टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम रो 1, रो 1 में से कॉमन ले लीजिए। तो ये हमारे पास एज अ स्केलर मल्टीपल बाहर आ जाएगा और अंदर बन जाएगा 1 1 1 2b b माइनस सी माइनस ए 2b 2c c माइनस ए माइनस b, ये बन जाएगा बेटा हमारे पास। अब बेटा मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर हमारे पास 1 1 1 आ जाए तो कोशिश करो ऑपरेशन लगाओ कि हमें इसे एक्सपैंड करना है तो ज्यादा से ज्यादा जो है हमारे पास जीरोस बन जाए क्योंकि अगर हमारे पास ज्यादा से ज्यादा किसी भी एक रो या कॉलम में जीरोस बन जाएंगी तो आपको एक्सपैंड करना जो है वो इजी है। अब यहाँ पे 1 1 और 1 है। अब अगर मैं कॉलम 2 में ऑपरेशन लगा दूं कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। सिमिलरली कॉलम 3 में लगा दूं कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 तो यहाँ पे भी 0 बन जाएगा। बेटा ये आपकी मर्जी है, आप कॉलम 2 में लगा लीजिए, कॉलम 3 में लगा लीजिए। बस मेन टारगेट मेरा यही है कि मैं यहाँ पे 1 1 1 की बजाय 2 जीरोस बना सकती हूँ तो बना दूं ताकि जो हमारी एक्सपेंशन है वो इजी हो जाए, ठीक है जी। तो बेटा जो मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ वो है कॉलम 2 में कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 और कॉलम 3 में लगा रही हूँ कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। ये 2 ऑपरेशंस मैं साइमल्टेनियसली लगा रही हूँ। तो देखिए ये a प्लस बी प्लस सी ऐसे ही रहेगा, ठीक है जी। कॉलम 2 और 3 में लग रहा है तो कॉलम 1 जो है वो सेम रहेगा। कॉलम 2 की बात करें तो कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 2 ये है बेटा, कॉलम 1 ये है, तो कॉरस्पॉन्डिंग आपको ऑपरेशन लगाते जाना है। 1 माइनस 1 0, b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b। देखो ध्यान से C2 माइनस C1, B माइनस C माइनस A माइनस 2B, तो B भी क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे बन गया माइनस A माइनस B माइनस C और 2C माइनस 2C इज 0। सिमिलरली अगर मैं कॉलम 3 की बात करूं तो कॉलम 3 में क्या है बेटा, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, 1 माइनस 1 इज 0, 2B माइनस 2B इज ऑल्सो 0, C माइनस A माइनस B माइनस 2C, तो ये बन जाएगा माइनस A माइनस B माइनस C। अब आप लोग देख लीजिए, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। आप चाहें तो रो 1 से एक्सपैंड कर सकते हैं क्योंकि इसमें 2 जीरोस हैं। आप चाहें तो कॉलम 2 से एक्सपैंड कर सकते हैं, इसमें भी 2 जीरोस हैं। आप चाहें कॉलम 3 में एक्सपैंड कर सकते हैं, इसमें भी 2 जीरोस हैं, ठीक है जी। तो मेन जो हमारा काम था वो हमने क्या कर दिया, जीरोस ज्यादा एक रो या कॉलम में लेके आगे और हम क्या कर देंगे, अब सिर्फ एक्सपैंड कर देंगे। बेटा मैं रो 1 से ही एक्सपैंड कर रही हूं यहां से, तो फर्स्ट एलिमेंट है 1, बाकी 2 जीरोस हैं तो सिर्फ 1 के साथ एक्सपैंड करेंगे। 1 का कॉलम और 1 की रो छोड़ दे तो यहां पे बचेगा हमारे पास माइनस A माइनस B माइनस C 0,
0 -a -b -c। ये बन गया बेटा अब हमारे पास। अब आप लोग खुद देख लीजिए बेटा, अगर मैं इसमें से माइनस बाहर निकालती हूं और इसमें से माइनस बाहर निकालती हूं तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। ये भी क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। और दोनों कौन से a प्लस बी प्लस सी बन जाएंगे, विद नेगेटिव साइन। तो जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। देखिए क्या है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी, ये बन जाएगा बेटा माइनस a प्लस बी प्लस सी। जो नेगेटिव साइन है वो मैंने कॉमन ले लिया, ये बन गया। तो जब मैं डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करूंगी तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। एक ये है तो ये बन गया a प्लस बी प्लस सी का क्यूब। और ये क्या है, हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है जी, तो हम लोगों को यही प्रूफ करना था कि हमारा जो आंसर है वो क्या बन जाए, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब आफ्टर अप्लाइंग वेरियस प्रॉपर्टीज और ऑपरेशंस ऑन डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, तो आप लोगों को ऐसे ही प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को, ताकि आपको पता लगे कि कहाँ से कौन सी ऑपरेशन लगाएं। वो प्रैक्टिस से ही आएगा बेटा, ऐसे नहीं कि आप 5-7 क्वेश्चंस देख लोगे कि हाँ जी हो गया। जब तक आप खुद नहीं वहां पे सोचोगे कि हाँ मुझे यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लगाना चाहिए इस क्वेश्चन में या कुछ, तब तक आपको नहीं आएगा विदाउट प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिस जरूर करने हैं क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए अब आपको प्रूफ करना है ये चीज। क्या प्रूफ करना है, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर आप लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, इस लेफ्ट हैंड साइड से। अब अगर हम इस लेफ्ट हैंड साइड को देखें बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 1x स्क्वायर और x है। अगर मैं रो की तरफ देखूं तब भी एक रो में 1x और x स्क्वायर है। अगर मैं कॉलम की तरफ देखूं तो 1x स्क्वायर x। इंटर रिलेशनशिप आप निकालने की कोशिश करा करो कि क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीज है जो कॉमन आ सके। ठीक है, अब अगर मैं रो की तरफ देखूं चाहे मैं कॉलम की तरफ देखूं, मेरे पास है क्या, 1x स्क्वायर और x। अब मैं अगर अपनी राइट हैंड साइड की तरफ देखूं और यहाँ पे दोनों को इंटर रिलेशन करके देखूं तो यहाँ पे है 1 माइनस एक्स का क्यूब। तो बेटा एक तरह से आप इसको 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब की तरह भी कंसीडर कर सकते हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला। तो आपको पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में होता है सबसे पहले a माइनस बी, और उसके साथ क्या होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो 1 इज a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर प्लस एक्स मीन्स ए बी, 1 इंटू एक्स। ठीक है जी, तो अगर मैं सबसे पहले क्या ऑपरेट करूं, चाहे कॉलम में करो बेटा आप लोग चाहे रो में करो। देखो सपोज मैंने सबसे पहले किया कॉलम 1 में, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, ये कर लिया मैंने, तीनों कॉलम्स को ऐड कर लिया। तो यहां पे तीनों कॉलम्स में ये बन गया। ठीक है, कॉलम 2 जो है और कॉलम 3 जो है वो सेम रह गया। कॉलम 2 और कॉलम 3 सेम। कॉलम 1 में जो है मैंने क्या कर दिया, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तीनों कॉलम्स को क्या कर दिया, ऐड। अब देखो आप इसमें से कॉमन निकाल सकते हो ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या किया हमने, कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 1 से बाहर निकाल लिया। तो यहां पे बेटा क्या बन गया,
1 1 1 x1 x स्क्वायर x एंड 1, ये बन गया बेटा हमारे पास। अब फिर से देखो, यहाँ पे 1 1 1 है, तो आप अपना ऑपरेट करिए। क्या ऑपरेट करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा क्या बन जाए, जीरोस बन जाए। ठीक है, तो आप R2 और R3 में चेंजेस कर सकते हैं। R2 माइनस R1, ठीक है जी, R3 में कर दीजिए चेंजेस, R3 माइनस R2, ठीक है, ताकि हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाए, जीरोस, और हम उसको क्या कर सके, एक्सपैंड कर सके इजीली। तो देखिए ऑपरेट करेंगे यहाँ पे, R2 में लगाइए R2 माइनस R1 और R3 में लगाइए R3 माइनस R2। ठीक है जी, R2 और R3 में लगाएंगे ऑपरेशन, तो बाहर जो हमारे पास है स्केलर वो वैसे रहेगा, और जब हम ऑपरेट करेंगे तो R2 और R3 में चेंजेस आएंगे, तो R1 जो है वो सेम रहेगा। तो देखिए अगर हम ऑपरेट करते हैं R2 माइनस R1, तो यहां पे बन जाएगा 0, दिस विल बिकम 1 माइनस एक्स, दिस विल बिकम x माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा रो 1 और रो 2 को देखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है रो 3 और रो 2 को करना है। रो 3 माइनस रो 2, तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस विल बिकम 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सिंपल 1 के साथ क्या करेंगे, एक्सपेंड, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, दिस शुड बी कॉलम 1। कॉलम 1 से कर रहे हैं ना, क्योंकि कॉलम 1 में ज्यादा जीरोस है, तो कॉलम 1 में अगर एक्सपैंड करेंगे तो ये जो स्केलर है कांस्टेंट ये बाहर रहेगा, और 1 के साथ जब एक्सपैंड करेंगे तो इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ के 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स। तो सबसे पहले डायगनल माइनस नॉन डायगनल। डायगनल में क्या है, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, तो वो क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब नॉन डायगनल को करेंगे विद माइनस साइन, क्योंकि बाहर माइनस साइन होता है, तो नॉन डायगनल को अगर करेंगे तो ये बनेगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी, तो देखिए क्या बनेगा यहां पे, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अगर हम यहां पे बात करें तो देखिए बेटा यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और अगर आप देखना चाहो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ जी, यहां से एक्स कॉमन आ रहा है तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स। और बेटा यहाँ पे देखिए अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो अगर मैं बात करूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले की, तो वो क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, अब वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। अब बेटा देखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, ये जो लास्ट टर्म है ये भी 1 माइनस एक्स बन सकती है, लेकिन अगर इसमें से हम नेगेटिव साइन कॉमन निकालें तो देखो बेटा अगर इसको मैं नेगेटिव साइन बाहर निकाल लूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स, और वो नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो ये बन गया एक्स 1 माइनस एक्स, एक्स प्लस 1, 1 माइनस एक्स। ठीक है जी, तो इस टर्म, ये दो टर्म्स हैं, इस टर्म में भी 1 माइनस एक्स है, इसमें भी है, तो ये क्या बन गया, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये भी क्या है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या इस पूरी टर्म में से मैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अगर बाहर निकालती हूं बेटा,
तो यहां पे ये फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी 1 प्लस ये और ये बाहर, यहां पे क्या बच गया, ये टर्म बच गई। ठीक है जी। तो देखिए अगर इसको एक्सपैंड करते हैं तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। और साथ में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है जी। तो अगर इसको कंबाइन करते हैं तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर। तो बेटा ये होता है फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब का होल स्क्वायर। दैट वाज योर राइट हैंड साइड। ठीक है जी। तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है जी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वी हैव टू शो a स्क्वायर प्लस 1 ab ca ab b स्क्वायर प्लस 1 cb ac bc c स्क्वायर प्लस 1 is equals to 1 plus a square plus b square plus c square. This we have to prove. ठीक है जी। देखो बेटा अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो मुझे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर तो है, यहाँ पे बी स्क्वायर और सी स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे ए बी और सी ए है, चाहे मैं रो वाइज देखूं चाहे मैं कॉलम वाइज देखूं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि कोई भी ऑपरेशन लगाने से क्या 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन सकता है, वो चीज हम सबसे पहले कोशिश करेंगे बनाने की। ठीक है जी। अब देखो अगर मैं रो 1 रो 2 और रो 3 में से रो 1 रो 2 और रो 3 में से क्या करें लेफ्ट हैंड साइड में taking A from row 1, B from row 2 and C from row 3। ये मैं बाहर जो स्केलर मल्टीपल है वो बाहर निकाल रही हूँ। ठीक है जी। तो देखो अगर मैं फर्स्ट रो में से निकालती हूँ तो यहाँ पे तो a स्क्वायर है। ठीक है। तो ये जो है ये बन जाएगा a, लेकिन प्लस 1 जो है वो क्या बन जाएगा प्लस 1 बाई ए, क्योंकि 1 के पास जो है वो a नहीं है। जब मैंने ये चीज कॉमन निकाली है तो यहाँ पे क्या बनेगा ए बी सी, ए बी और सी निकाल लिया ना, तो ए बी सी। अब रो 1 में से a निकालना है तो फर्स्ट एलिमेंट ये बन जाएगा, सेकंड b, ये c, ए बाहर आ गया। अब रो 2 की बात करें तो वहां से निकालना है b, तो यहाँ पे बचेगा a b प्लस 1 बाय b और c। सिमिलरली यहाँ पे बनेगा a b c प्लस 1 बाय c। ठीक है जी। अब ये चीज हमने क्यों की देखी। अब ये तो मैंने a b c बाहर कॉमन निकाल लिया। अब अगर यही a b c जो मैंने बाहर रो में से निकाला है, अगर मैं कॉलम्स में इनको ऐड कर दूं, देखो कॉलम्स में कैसे लेके जाऊंगी मैं इनको। ये एबीसी है ना, अगर कॉलम 1 जो है ये कॉलम 1 है, यहां पे मैं ए के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और कॉलम 2 को बी के साथ कर दूं, कॉलम 3 को सी के साथ कर दूं। ठीक है। कॉलम 1 को ए फिर बी फिर सी के साथ। तो देखो कैसे बनता है बेटा, मैं क्या कर रही हूं मल्टीप्लाई कर रही हूं कॉलम 1 को ए के साथ, कॉलम 2 को बी के साथ और कॉलम 3 को सी के साथ, ये मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो देखो क्या बनेगा हमारे पास रिक्वायर्ड। देखिए बेटा अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो बन जाएगा, जो एबीसी बाहर था ना उसी एबीसी को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया कॉलम वाइज। ठीक है। तो यहाँ पे अब एबीसी नहीं लगेगा। तो
फर्स्ट कॉलम बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, कॉलम 3 के साथ सी को सी स्क्वायर प्लस 1। बेटा ये बन गया अगर मैंने ए बी सी को कॉलम 1 2 और 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये ऑपरेशन करने से हुआ क्या, यहाँ पे था ए स्क्वायर प्लस 1, देखो यहाँ पे बी स्क्वायर बन गया, यहाँ पे सी स्क्वायर बन गया, यहाँ पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। दैट मीन्स अगर मैं कॉलम 1 में तीनों कॉलम्स को ऐड कर दूं तो देखिए कॉलम 1 2 और 3 तीनों को ऐड करूं तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनता है। सिमिलरली यहां पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर आ गया, तो उसको हम बाहर कॉलम 1 में से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, क्या किया है, टेकिंग कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 1 से हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। तो देखो हम अपने रिक्वायर्ड जहां तक हमें पहुंचना होता है बेसिकली वहां तक पहुंच गए। अब वही सेम काम हमें ज्यादा से ज्यादा जीरोस बनानी है, वो कैसे बनेंगी, 1 1 1 है, सबट्रैक्ट करना है सिर्फ। ठीक है, तो क्या कर दो, R2 में ऑपरेशन लगा दो, R2 माइनस R1, और R3 में लगा दो R3 माइनस R1, R2 माइनस R1 और R3 माइनस। देखिए ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं हम। जब हमने ऑपरेशन अप्लाई किया तो हमारे पास क्या बन गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 1 0 0 बी स्क्वायर 1 0 सी स्क्वायर 0 1। तो बेटा आप इसके बाद कॉलम 1 से एक्सपेंड कर सकते हो, कॉलम 1 से, तो इसका कॉलम और रो छोड़ दीजिए, तो ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 1 into 1 is 1 minus 0, तो द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज 1 plus a square plus b square plus c square. This is equals to the right hand side. Now moving to our next question. Our next question is without expanding means हमें डिटर्मिनेंट को जैसे हम एक्सपेंड करते हैं वैसे नहीं करना है। दैट मीन्स अगर वैसे नहीं करना है तो प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है। प्रूव दैट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट वैनिश। बेटा वैनिश का मतलब होता है एक तरह से, हम अगर जनरली इंग्लिश लैंग्वेज में देखें तो वैनिश मतलब एक तरह से गायब हो जाना। तो गायब होने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई भी रिजल्ट वैनिश पूछ रहे हैं वो, तो उसका मतलब है कि उसको हमें इक्वल प्रूव करना है 0 के, या फिर अगर आपको दे रखा है कि 0 के इक्वल प्रूव करो, या फिर आपको बोल रखा है कि वैनिश, तो उसका मतलब यही है कि आपको जो रिजल्ट है उसको 0 के इक्वल क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है जी, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी सी ए बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। देखिए बेटा अब हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है इस क्वेश्चन में, जिससे हमारा जो रिजल्ट है वो क्या हो जाए, वैनिश हो जाए। वैनिश मतलब 0 के इक्वल आए। अब बेटा जब भी कभी ऐसी वैनिश वाली सिचुएशन हो या फिर जिसको हमने 0 के इक्वल प्रूफ करना है, तो प्रॉपर्टीज की तरफ अगर हम ध्यान दें तो उसमें एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी 2 रोज या कोई भी 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हों, दैट मीन्स अगर सेम हो,
तो जो आपका रिजल्ट है वो क्या आता है, 0 के इक्वल। ठीक है जी। तो हम ट्राई क्या करेंगे कि कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स क्या बन जाए, आइडेंटिकल बन जाए, सेम बन जाए, ताकि हमारा रिजल्ट जो है वो डायरेक्टली किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है जी। तो हम बेटा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। नाउ द सोल्यूशन इज, आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट अगेन, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी सी सी ए बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। क्लियर बेटा? अगर हम अब रोज या कॉलम्स की तरफ देखते हैं तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कुछ भी हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा। अब जैसे हमें अपना रिजल्ट जो है वो वेनिश प्रूफ करना है, वेनिश इन द सेंस द रिजल्ट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो वो 0, या तो अगर हम प्रॉपर्टीज की तरफ देखते हैं तो उसमें एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हो जाएं, सेम हो जाएं, तो जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो क्या बन जाता है, 0। तो बेटा हम क्या कोशिश करेंगे यहाँ पे कि कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स क्या बन जाए, आइडेंटिकल बन जाए, सेम बन जाए। ठीक है। तो बेटा अगर हम देखिए ये जो हमारा सेकंड कॉलम है उसमें अगर हम देखो, अगर फर्स्ट रो के साथ ए, सेकंड रो के साथ बी, थर्ड रो के साथ सी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो पूरा कॉलम है इसके साथ ए लग के ये एबीसी बन जाएगा, इसके साथ बी एबीसी, इसके साथ सी अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी क्या बन जाएगा, एबीसी। तो एटलीस्ट एक जो हमारे पास है कॉलम उसमें से हमारे पास कुछ कॉमन आ जाएगा, दैट इज ए बी सी। तो बेटा अगर हमने कुछ भी मल्टीप्लाई करना है तो जैसे बेसिक हमारा रूल है कि कुछ भी ऐड करना है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और कुछ भी अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय ए रो 1 को, बाय बी रो 2 को, बाय सी रो 3 को, ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की, तो जो बेटा हम एबीसी अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो एबीसी बाहर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये अगर रो में जाएगा ए तो ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बन जाएगा एबीसी। ये बन जाएगा बेटा ए के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ए बी प्लस ए सी बन जाएगा। ठीक है। सिमिलरली ये बन जाएगा बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये एबीसी बन जाएगा। ये बन जाएगा बी सी प्लस बी ए, यहां पे सी मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा सी ए प्लस बी सी। ठीक है जी। अब बेटा अगर आप देखो तो कॉलम 1 में से भी और कॉलम 2 में से भी, दोनों में से हमारे पास जो एबीसी है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो जैसे हमारा डिटर्मिनेंट का रूल है कि कोई भी अगर हमने कुछ कॉमन निकालना है तो वो एक ही रो या एक ही कॉलम से निकलेगा। अब जैसे ये 2 कॉलम्स में से निकल रहे हैं तो ये 2 बार निकलेंगे। ठीक है। तो मतलब एबीसी का स्क्वायर होके हमारे पास बाहर निकलेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टेकिंग एबीसी कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2, दोनों में से हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो ये ए बी सी का स्क्वायर होके बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, बी सी, यहाँ पे सी ए, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे 1 1 1, और ये जो है ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है जी। अब बेटा देखो ये तो एक एबीसी और एबीसी चलो कैंसिल होके यहाँ पे हमारे पास एबीसी रह जाएगा। अब एक जो है हमारे पास कॉलम वो 1 1 1 आ गया। अब बेसिकली हमारा कोशिश क्या है कि 2 जो कॉलम्स हैं या 2 जो रोज हैं वो आइडेंटिकल हो जाए। ठीक है बेटा। अगर हम कुछ और देखते हैं, देखो जैसे ये कॉलम 1 और कॉलम 3 को देखें तो यहाँ पे है बीसी, यहाँ पे ए बी ए सी, यहाँ पे ए सी बी सी बी ए बी सी ए बी सी। मतलब हमारे पास अगर मैं इन दोनों कॉलम्स को ऐड कर दूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ पे ए बी
प्लस BC प्लस CA। तो तीनों जो है वो क्या बन जाएंगे, सेम बन जाएंगे। मतलब अगर मैं ऑपरेशन लगाती हूँ कॉलम 3 में कि कॉलम 3 और कॉलम 1 को क्या कर दो, ऐड, इन दोनों कॉलम्स को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो बेटा देखो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या बनेगा, अगर हम दोनों कॉलम्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट है बेटा वो बन जाएगा। देखो फर्स्ट कॉलम तो सेम ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट कॉलम में तो कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, सेकंड भी सेम, थर्ड में बेटा क्या बन जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ पे भी AB प्लस BC प्लस CA और यहाँ पे भी AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है जी। तो दैट मीन्स अगर हम AB प्लस BC प्लस CA कॉमन निकालते हैं कॉलम 3 में से, कॉलम 3 में से अगर हम कॉमन निकालते हैं तो बेटा वो कॉमन निकल के हमारे पास डिटर्मिनेंट के बाहर आ जाएगा और जो डिटर्मिनेंट के अंदर है बेटा वो क्या बन जाएगा, देखो अगर यहां से बाहर आ गया तो ये भी 1 1। अब ये दो कॉलम्स क्या हो गए, आइडेंटिकल। दैट मीन्स कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। सो देयरफॉर द रिजल्ट इज, जो डिटर्मिनेंट है वो क्या बन जाएगा, 0, यूजिंग दैट प्रॉपर्टी। ठीक है जी, क्लियर। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है दैट इज 0 और इसका मतलब क्या है कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो गया, वेनिश हो गया। ठीक है। तो बेटा इस टाइप को बोलते हैं कि जैसे अगर हमने कुछ वेनिश करना हो तो उसे कैसे करना है। ठीक है। तो बेटा ये था हमारा टॉपिक रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट विल डू माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है जी। अब वो जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक आप ये सारे क्वेश्चंस जो हैं प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।